हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। दिल से शुक्रिया, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कौन कौन सी सिचुएशन में यूनियन इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों, यूनियन हमारे इनर वर्क पर डिपेंड करता है और हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा पर डिपेंड करता है। तो आज हम जानेंगे कि यूनियन इम्पॉसिबल है, इसके लिए कौन कौन से रीज़न है, कौन कौन से साइन है और कौन से पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जिसकी वजह से यूनियन इम्पॉसिबल है। बट मैं सिर्फ यहाँ साइन शेयर कर रही हूँ, आप डर मत जाना। फिर मैं वीडियो के एंड में आपके जो यूनियन इम्पॉसिबल के साइंस है, यानी कि जो आपके वीक पॉइंट है उसको मैं आपको कैसे प्लस पॉइंट बनाना है वह मैं आपसे शेयर करूँगी। यूनियन सब बोलते हैं, यूनियन यानी 5D यूनियन और 3D यूनियन, ये आपने सुना ही होगा। बट दोस्तों, 5D यूनियन के बाद अक्सर 3D यूनियन होता ही होता है। यूनियन यानी कुछ लोग शादी मानते हैं और यूनियन यानी एक दूसरे को अच्छे से समझना, एक दूसरों के साथ रहना, उसे भी यूनियन कहा जाता है। तो शादी जिसकी डेस्टिनी में लिखी होती है उसकी शादी होती है। बट जब आपके कर्मा क्लीन हो जाते हैं, आप हील हो जाते हैं, फिर आप दोनों का एक साथ रहना पॉसिबल भी होता है, उसे भी यूनियन कहा जाता है। 3D मैरिज एक रिचुअल है, यहाँ मदर अर्थ का रिचुअल है। ट्विन फ्लेम में यह उतना मायने नहीं रखता। जब दो लोगों की शादी होती है तो मांग में सिंदूर पूरने से, 7 फेरे लेने से एक दूसरे के नहीं बन जाते। तो सबके डीएम ने शादी की होती है अपनी वाइफ से, बट क्या वो अपनी वाइफ के बन जाते हैं? नहीं बन जाते। इसके लिए ट्रू लव होना चाहिए, सिर्फ साथ रहना, एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना, सपोर्ट करना, एक दूसरे के प्यार की रिस्पेक्ट करना, प्यार को समझना, इसे ही मैं 3D यूनियन कहती हूँ। और ऐसा हो जाए फिर आपका साथ रहना काफ़ी पॉसिबल होता है। उसके लिए शादी नहीं चाहिए, और जिसकी ज़रूरत है शादी, शादी एक रस्म है, वो शादी भी करते हैं। मैं शादी को 3D यूनियन नहीं मानती। कुछ लोगों की शादी भी हुई है फिर भी उसका सेपरेशन हुआ है, तो उसे कहाँ से हम यूनियन कह सकते हैं? उसे बिल्कुल यूनियन नहीं कह सकते। शादी के बाद आपका सेपरेशन आ जाए तो वो यूनियन थोड़ी ना है। यूनियन उसे ही बोला जाता है कि आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए और दोनों ट्विन जर्नी पर ट्रस्ट करें, दोनों सोल पर्पस सेम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, साथ रहे, उसे ही यूनियन कहते हैं। और हर किसी का पॉसिबल ही होता है, बट कुछ अ, आपकी एनर्जी डिपेंड करती है, आपका इनर वर्क डिपेंड करता है, और आपके पास्ट लाइफ के कर्मा और आपकी सोल आपकी डेस्टिनी में क्या लिखवा कर आई है, वो सारा कुछ इस पर डिपेंड रखता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों पहले तो मैं यही कहूँगी कि जिसकी भी अक्सर लो एनर्जी रहती है, जो ज़्यादातर मेंटल डिसीज से जूझे रहते हैं, यानी जिसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सभी इश्यू से झेलना पड़ता है, इन सभी इश्यू को फेस करना पड़ता है, उसकी एनर्जी काफ़ी लो रहती है। बट दोस्तों, इसका भी उपाय है। आप जितना इनर वर्क करोगे इन सब से ऊपर उठते जाओगे, जितना आप सेल्फ लव में आओगे तो इन सब से ऊपर उठते जाओगे। बट आपने हार मान ली कि डिप्रेशन है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, तो आपका यूनियन कभी पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, आपकी एनर्जी, आप हमेशा कंप्लेनिंग के एनर्जी में रहते हैं, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, उसका यूनियन कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। जितना आप सेटिस्फेक्शन की ज़िंदगी जियोगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, जितना आप कंप्लेनिंग की एनर्जी से ऊपर उठोगे और सेटिस्फाई रहोगे अपनी लाइफ से, सारी चीज़ों से, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, उतना ही जल्दी आपका यूनियन नज़दीक आएगा। अदरवाइज़ आपका यूनियन डिले ही होगा। तीसरा इश्यू है अटैचमेंट। आप जल्द ही अटैच हो जाते हो किसी से भी। किसी ने छोटी सी हेल्प कर दी तो आप अटैच हो गए, आपने उसको महान समझ लिया। किसी ने आपको थोड़ा सा भी बुरा बोल दिया तो आपने उसे दिल पर ले लिया और वहाँ आप स्टक फील करते रहते हैं। दोस्तों, अटैचमेंट 2 टाइप का होता है।
अटैचमेंट आप पॉजिटिवली भी अटैच हो सकते हैं और नेगेटिव भी अटैच हो सकते हैं। किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है, चाहे कोई आपकी कितनी भी हेल्प करे, आप अटैचमेंट में रहोगे तो आप वहाँ ही स्टक रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और किसी ने आपको थोड़ा सा भी बुरा बोल दिया तो आपको हर्ट हो जाएगा, आप उसी चीज़ में स्टक फील करोगे, बार बार वही चीज़ सोचते रहोगे। तो यह इश्यू आपको छोटा सा लगेगा, बट यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है और इसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते। इसकी वजह से ही आप अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। इसकी वजह से आपकी एनर्जी भी लो रहती है। एक एक इश्यू का बहुत बहुत बड़ा रीज़न होता है और बहुत बहुत बड़ा परिणाम भी होता है। दोस्तों, हमेशा यही बात दिमाग में रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें खुश ही रहना है। हमेशा यही बात याद रखनी है कि मान भी मधुर, अपमान भी मधुर, जवानी भी मधुर, बुढ़ापा भी मधुर, सुख भी मधुर, दुख भी मधुर, सक्सेस भी मधुर, अनसक्सेस भी मधुर। हर चीज़ को आप मधुरता से लोगे, आनंदमय में रहोगे तो आपका यूनियन काफ़ी नज़दीक होगा। अदरवाइज़ आप हर वक्त कंप्लेनिंग की एनर्जी में रहोगे, कंप्लेन ही करते रहोगे तो आपका यूनियन बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। यह तो कुछ रीज़न रहे कि आपका यूनियन डिले हो सकता है या इम्पॉसिबल हो सकता है यदि आप इन सिचुएशन में स्टक रहे। दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज होता है ट्विन फ्लेम के लिए, वो है सेम जेंडर। सेम जेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं, उसका यूनियन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं यही नहीं बोलती हूँ कि इम्पॉसिबल होता है, बट दोस्तों क्या होता है कि एक एनर्जी होती है फेमिनिन और एक एनर्जी होती है मस्कुलिन। तो फेमिनिन एनर्जी होती है वो तो समझ भी पाती है, सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लेती है कि चलो सोल कनेक्शन है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है। बट जो मस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं सेम जेंडर वाले, उसे इस बात पर ट्रस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जो फेमिनिन एनर्जी है उसको कभी यह नहीं सोचना है कि हमारी तो जेंडर सेम है, हम दोनों मेल बॉडी में है या हम दोनों फीमेल बॉडी में है, तो हमारा यूनियन कभी नहीं पॉसिबल होगा। जब तक आप इस बात पर स्टक रहोगे, आप ना कभी यूनियन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, चाहे वो 3D यूनियन हो या 5D यूनियन हो। आपको यही समझना है कि सेम जेंडर ट्विन फ्लेम भी मधुर, यदि एज डिफरेंस है वैसा ट्विन फ्लेम है तो भी मधुर, सब कुछ मधुर है। सब कुछ आपको मधुरता से लेना है। जितना आप इजी लोगे इस बात को, उतना ही आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे अपने यूनियन को। तो यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है और जिसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि यूनियन इम्पॉसिबल है, उसके लिए सच में यूनियन इम्पॉसिबल ही होगा। बट जैसे ही आपने सोच लिया कि यूनिवर्स ने यह दिया है कि सेम जेंडर, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, सेम जेंडर को मैं मधुरता से लेता हूँ, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सेम जेंडर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जब वो फ्रेंड बनकर रहेंगे दुनिया के सामने, दुनिया को चाहे जो भी लगे, बट वो फ्रेंड बनकर रहेंगे तो उतना नहीं जज करेंगे कि शादी तोड़ी, बच्चे छोड़े, जो भी होगा सब कुछ उसे एक्सेप्ट कर लेंगे लोग, उसकी लाइफ में इतना इंटरफियर नहीं करेंगे, वह अच्छी बात है। और जिसमें बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस होता है, 15 साल का, 20 साल का, उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि इतना बड़ा एज डिफरेंस है, मेरा तो कभी यूनियन हो ही नहीं सकता। जो ऐसे बात सोचते हैं, जो ऐसे विचार रखते हैं, उसका यूनियन इम्पॉसिबल ही होगा। क्यों भाई? एज डिफरेंस है तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपकी एज बड़ी है, आप ज़्यादा मैच्योर हो, आप ज़्यादा अपने इश्यू सोल्व करते हो, आपके पास वक्त ज़्यादा है, ताकि जब तक आपकी एज बड़ी होगी लेकिन आपके डिवाइन मस्कुलिन की एज छोटी होगी तो आपके पास काफ़ी वक्त होगा इन वर्क के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनिन छोटी एज की होती है, वो ट्विन फ्लेम को समझ ही नहीं पाती, वो तो अपने मैरिज पार्टनर ढूंढने में बिजी रहती है। तब तक तो उसके ट्विन फ्लेम शादी कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, फिर लड़की समझती है कि मैं तो ट्विन जर्नी में हूँ, डाइवोर्स लेती है, बट वहाँ बच्चे आ जाते हैं। फिर लड़की समझती है कि वहाँ तो बच्चे हैं, उसकी शादी तोड़वाना, उसके बच्चों के साथ ज़िंदगी के साथ खेलना गलत है, फिर वो अगेन शादी करती है, अगेन शादी टूटती है। तो जो ट्विन सोल, जो फेमिनिन एनर्जी छोटी होती है, उसको काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी बड़ी होती है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाती है। तो यह बात भी निकाल दीजिए
कि मेरी एज डिफरेंस ज़्यादा है तो मेरा यूनियन नहीं पॉसिबल है, सबका यूनियन पॉसिबल है। बट मैं सबको आइडेंटिफाई कर रही हूँ एक एक पॉइंट को कि कहाँ कहाँ इम्पॉसिबिलिटी है, ताकि आप इस इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर सको। आपके लिए पॉसिबल लगे आपका यूनियन और आपके विचार भी पॉजिटिव रहे, पॉसिबल वाले रहे। तो पहले मैंने टाइटल इसीलिए ऐसा रखा है कि कौन कौन सा यूनियन इम्पॉसिबल होता है, ताकि आप यह वीडियो देखिए, आप यहाँ यही सर्च करने आए होंगे कि मेरा यूनियन पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, लेकिन आप यहाँ से ऐसा ही माइंड सेट लेके जाओगे कि मेरा भी यूनियन पॉसिबल है, चाहे 5D हो या 3D, हर एक का यूनियन पॉसिबल ही होता है। दोस्तों कुछ लोगों का यूनियन तो 50 साल की एज में होता है। क्यों? क्योंकि तभी सभी थर्ड पार्टी रिमूव हो जाती है। तो ऐसी होप नहीं गंवानी है कि मेरा यूनियन कभी इम्पॉसिबल है, सबका यूनियन होता ही है। इनर वर्क इसीलिए दिया गया है, लॉ ऑफ एट्रैक्शन सोलमेट में वर्क करता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में सिर्फ इनर वर्क काम करता है। इनर वर्क से आप आपका यूनियन बहुत ही जल्द ही नज़दीक ला सकते हैं। चाहे यूनियन में कितने ही साल की देरी हो, आपका यूनियन आपकी डेस्टिनी में लिखा हो 10 साल के बाद, लेकिन इनर वर्क से आप उसे 5 साल में भी नज़दीक ला सकते हैं, 2 साल में भी नज़दीक ला सकते हैं। यह सच है, यह मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि मेरे यूनियन में नज़दीक तभी आ पाई जब मैंने डेडिकेटली इनर वर्क किया है। ओके, तो इनर वर्क कभी नहीं छोड़ना है। तो यह बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी कि पॉसिबिलिटी कम होती है या इम्पॉसिबल कहाँ यूनियन होता है, बट आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने सारा सॉल्यूशन आपको दिया है। दोस्तों पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है। जो भी ट्विन फ्लेम सेम जेंडर के हैं या जो भी ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, उसके साथ पास्ट लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा कि पास्ट लाइफ में उसकी शादी बिल्कुल पॉसिबल थी, लेकिन किसी ने एक ने फ्रॉड किया होगा और किसी ने अपने ट्विन फ्लेम को नहीं चुना होगा और दूसरे पर्सन को चुन लिया होगा। जब दोस्तों ट्विन फ्लेम को जानने के बाद हम दूसरे पर्सन को चुनते हैं, हम अपने ट्रू लव को नहीं चुनते हैं, तो सबसे बड़ा पाप है कि हमने अपने ट्विन फ्लेम को नहीं चुना और किसी और को चुन लिया। जब फेमिनिन एनर्जी जानती ही है कि यही हमारा ट्विन फ्लेम है, तो हमें ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और को चूज़ नहीं करना है। मस्कुलिन एनर्जी तो कुछ जानती भी नहीं है और उसने खुद कर्मा साइकिल चुना होगा, इसीलिए वो वहाँ गए होंगे। लेकिन हम तो सब कुछ जानते हुए भी ईगो में आके शादी कर लेते हैं, फिर पछताते हैं कि मैंने शादी क्यों की है। और दोस्तों ट्विन फ्लेम लव, ट्विन फ्लेम मैरिज एक बहुत ही डिवाइन लव है, डिवाइन पर्पस है, और यदि हमने उसको ठुकरा के किसी और को चूज़ किया है तो वो सारा कर्मा हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि ट्रू लव को छोड़ना बहुत बड़ा गलत काम है और बहुत बड़ा पाप भी है। तो आपको समझना होगा कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, अपने ट्विन को या अपनी फैमिली को खुश रखने के चक्कर में आपको कहीं और शादी करनी है। ओके दोस्तों, यदि आपका कर्मा होगा तो डिवाइन ज़रूर करवाएगी आपके कर्मा क्लीन करने के लिए। अदरवाइज़ आपको सामने से आके ईगो में आके कहीं शादी नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ओके दोस्तों, हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक के स्टेजेस अलग होते हैं, हर एक के कर्मा अलग होते हैं। यहाँ किसी को पर्सनली नहीं लेना है, सारा गाइडेंस कलेक्टिव ग्रुप में होता है। तो आई होप इस वीडियो के बाद यदि आपको लगता है कि मेरा यूनियन इम्पॉसिबल है तो पॉसिबल आपको भी लगने लगा होगा। मेरा यही गाइडेंस देना था इस वीडियो के थ्रू। तो यह गाइडेंस आपको हेल्प किया है तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।